हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की कॉमिक शेरबाज मौत के घेरे का तीसरा भाग। दूसरे ही पल। मिस्टर शेरबाज, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। मुझे जज की हैरानी का कारण जानना चाहिए। थैंक यू सर। जज बलवंत सिंधु भी शायद शेरबाज के भावों को भाप गए थे। बबलू को दूसरे कमरे में भेज वे भी बैठ गए। शायद आप ये जानना चाहते हैं कि मैं आपको देखकर चौंका क्यों था। जी बेशक। फिर प्रोफेसर भंडारी हत्याकांड की चर्चा करते हुए बलवंत सिंधु ने शेरबाज को बताया, आपकी शक्ल मोहन से इतनी मिलती है कि मैं खुद भ्रम में पड़ गया था। तो आपके ख्याल से मोहन मर चुका है? हाँ, 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद हम इतना ही जान पाए हैं कि कार दुर्घटना में मरने वाला प्रोफेसर भंडारी नहीं, उनका असिस्टेंट मोहन था। इसका मतलब है कि प्रोफेसर जिंदा है और अपराधियों की कैद में। हाँ, लेकिन इन जानकारियों को गुप्त रखा गया है। एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी सावधानियों के बावजूद भी प्रोफेसर की कार में बम कैसे पहुंचाया गया। प्रोफेसर की कार सर्विस के लिए भेजी गई थी। शायद वहीं अपराधी ने टाइम बम कार में फिट कर दिया था। ओह। अपराधी ने पीछे ऐसा कोई सूत्र नहीं छोड़ा जिसके सहारे हम उस तक पहुंच सके, लेकिन आपकी मदद से हम अपराधियों तक पहुंचने में अवश्य कामयाब हो सकते हैं। शेरबाज, जज साहब, मैं समझ गया। मैं मोहन बनने के लिए तैयार हूँ। जब जज बलवंत ने शेरबाज को अपनी योजना समझाई तो शेरबाज की आंखें भयानक रूप से चमक उठी। शेरबाज, अपराधियों को चकमा देने का इससे बढ़िया उपाय और कोई नहीं हो सकता। जज, यह काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं मिस्टर शेरबाज। लेकिन जब शेरबाज जज बलवंत सिंधु से विदा लेकर उनकी कोठी से बाहर निकल रहा था तो वह इस बात से अनभिज्ञ था कि जज की कोठी की निगरानी कर रहे क्राइम किंग के 2 आदमी उसे ही घूर रहे थे। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मोहन ही है, लेकिन ये जिंदा कैसे हो गया ये तो भगवान जानता है, या ये खुद। लेकिन इस बारे में हमें तुरंत बॉस को खबर करनी चाहिए। हाँ चलो। जब क्राइम किंग को उसके आदमी ने मोहन के जीवित होने की सूचना दी तो क्राइम किंग को विश्वास न हुआ। असंभव। जरूर तुम लोगों की आंखों को धोखा हुआ है। पहले तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ था बॉस। इसलिए हम जज की कोठी से उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब वह बाहर आया तो हमने उसे गौर से देखा, तब हमें विश्वास करना ही पड़ा। अगर इनकी बात सच है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। हो सकता है मोहन जज को हमारे बारे में बताने के इरादे से ही वहां गया हो। क्राइम किंग को इस जानकारी ने चिंता में डाल दिया। जोरा, प्रोफेसर जब तक अदृश्य होने की दवा तैयार नहीं कर लेता हम किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं ले सकते। अपने सारे आदमी शहर में फैला दो और मोहन को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। ओके बॉस। उधर क्राइम किंग के आदमी मोहन को तलाशते फिर रहे थे और उधर शेरबाज जज साहब की योजना पर अमल शुरू कर चुका था। पकड़ो, भागने ना पाए था। तभी सड़क से गुजरती एक काली कार का चालक काली कार का चालक शेरबाज को देख चौंक उठा। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं तो यह आदमी प्रोफेसर भंडारी का असिस्टेंट मोहन ही है। इससे असलियत का पता चल सकता है। अगले ही पे वह कार को शेरबाज के नजदीक ले आया और बोला, बैठ जाओ, हरी अप। शेरबाज ने कार में बैठते ही तीव्र गति से दौड़ पड़ी और पीछा कर रहे पुलिस वालों ने अपने कदम रोक लिए। चलो, हमारा काम पूरा हो गया। मनी मन शेरबाज भी अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रहा था। अब पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकती। आपने मेरी मदद क्यों की जनाब? ये तो मैं बहुत जल्द मालूम हो जाएगा मिस्टर मोहन। चालक के मुंह से मोहन का संबोधन सुन शेरबाज को विश्वास हो गया कि वह सही जगह पर पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही कार शहर के बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंची एक वैन ने वहां पहुंचकर उनका रास्ता रोक लिया। बड़ा बेवकूफ आदमी है। इससे पहले कि कार वाला को समझ पाता सशस्त्र स्याहपोशों ने कार को घेर लिया। मिस्टर मोहन, चुपचाप कार से उतर जाओ वरना हम तुम सबको भून कर रख देंगे। ये लोग कौन हो सकते हैं? मजबूर होकर ब्राउन ने शेरबाज को नीचे उतार दिया। शेरबाज के नीचे उतरते ही एक स्याहपोश ने कार के टायरों को गोली का निशाना बना दिया। ठा ठा फटाक। अब यह हमारा पीछा नहीं कर सकता। शाबाश, काफी अकलमंद हो। कुछ ही देर बाद वे स्याहपोश शेरबाज को अपने कब्जे में कर वैन में बैठ फरार हो गए। हरामजादों, ब्राउन को चकमा देना इतना आसान नहीं। जब ब्राउन अपने अड्डे पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उसके आदमी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब ब्राउन ने उन्हें अपने लेट होने का कारण बताया तो सभी चिंतित हो उठे। हो सकता है वो क्राइम किंग के ही आदमी हो। अगर मोहन क्राइम किंग के कब्जे में है तो उसे फौरन क्राइम किंग पर धावा बोल देना चाहिए। तो हमें फौरन क्राइम किंग पर धावा बोल देना चाहिए। लेकिन हमें उसका अड्डा तो मालूम नहीं। ये हम मालूम कर लेंगे साथियों। हमने चुपके से अपना ट्रांसमीटर मोहन की जेब में डाल दिया था। अतः दिशा सूचक यंत्र की मदद से हम मोहन तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं।
उधर सीआईए एजेंटों में ही छुपा एक ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का जासूस हॉबर्ट को खबर दे रहा था, सर मोहन जिंदा है और क्राइम किंग के कब्जे में है, और ब्राउन के आदमी थोड़ी ही देर बाद क्राइम किंग के अड्डे पर धावा बोलने जा रहे हैं। गुड, अब हम ब्राउन का पीछा करते हुए क्राइम किंग तक पहुंचेंगे, फिर जल्द ही उसकी गर्दन हमारे हाथ में होगी। इधर जज बलवंत सिंधु पुलिस कमिश्नर के साथ ट्रांसमीटर यंत्र के सामने बैठे शेरबाज की कॉल का इंतजार कर रहे थे। अभी तक शेरबाज की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। रात के अंधेरे में सीआईए के सशस्त्र एजेंट दिशा सूचक यंत्र की मदद लेते हुए क्राइम किंग के अड्डे पर जा पहुंचे। आप लोग अलग अलग दिशाओं से इस इमारत में दाखिल होंगे। यस सर। फिर दो दलों में बंटकर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक ही साइलेंसर युक्त रिवॉल्वरों की गोलियां मौत बरसाने लगी। फट फट फट। देखते ही देखते ब्राउन और उसके साथियों की लाशें वहां बिछ गई। इनका काम तो हुआ तमाम। खामोश, ये मत भूलो कि हम क्राइम किंग के अड्डे के पास खड़े हैं। इससे पहले कि उसे खतरे का आभास हो, हमें उस पर काबू पाना है। एज योर ऑर्डर सर। उधर क्राइम किंग शेरबाज का मुंह खुलवाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। अब भी बता दे तूने जज को क्या बताया है, वरना तेरे जिस्म की चमड़ी उधेड़ डालूंगा। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी आंखें निकाल लो। आदेश मिलते ही एक जल्लाद सदी का आदमी दोनों हाथों में दहकती हुई सलाह के थामे हुए शेरबाज की तरफ बढ़ने लगा। अब नहीं बचेगा तू। तभी एक आदमी बदमाश की हालत में अंदर दाखिल हुआ। गजब हो गया बॉस, ब्राउन और उसके आदमियों को खत्म कर हॉबर्ट अपने साथियों सहित इमारत में दाखिल हो चुका है। ओह, तो ये लोग यहाँ तक आ पहुंचे। स्थिति को देखते हुए क्राइम किंग ने तुरंत आदेश दिया, मोहन को ले जाकर अंदर बंद कर दो, इससे हम बाद में निपटेंगे। ओके बॉस, कहकर जल्लाद बाहर निकल गया। शेरबाज को वहां से ले जाए जाने के बाद जोरा, अपने आदमियों को सतर्क कर दो, हॉबर्ट या उसका कोई आदमी यहाँ से जिंदा ना लौटे। ओके बॉस। जोरा के जाने के बाद क्राइम किंग अकेला रह गया। प्रोफेसर ने काफी समय लगा दिया, मुझे उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। तभी आहट सुन क्राइम किंग चौंक उठा। उधर शेरबाज को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। जब तक मौत नहीं आती यहीं पड़े रहो। अब मिला है मुझे मौका। द्वार बंद होते ही शेरबाज ने योग विद्या का सहारा लिया, जिसके उसके शरीर की मांसपेशियां इस कदर सख्त होती चली गई कि रस्सी की मजबूती टिक ना सकी। दूसरे ही पल शेरबाज बंधन मुक्त उस कोठरी से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा था, परंतु व्यर्थ। मुझे जज साहब को कॉल करना चाहिए। शुक्र है बदमाशों ने मेरी घड़ी पर ध्यान नहीं दिया। हेलो हेलो। उधर क्राइम किंग आहट पर चौंका ही था कि हॉबर्ट अपने आदमियों के साथ उस कक्ष में घुस आया। धोखेबाज, बता प्रोफेसर भंडारी का फॉर्मूला कहाँ है, वरना तेरे सिर में इतने सुराख हो जाएंगे कि चेहरा तक पहचान ना पाएगा। पहले अपने चारों तरफ निगाह घुमाकर देख लो बेवकूफ। और इससे पहले कि हॉबर्ट सिर पर नाच रही मौत को पहचान पाता, था था था। हॉबर्ट और उसके साथियों के मरते ही जोरा अंदर दाखिल हुआ। बॉस, मेरे ख्याल से मोहन को भी अब खत्म कर देना चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। तो मोहन को ठिकाने लगा दो, मैं प्रोफेसर को देखता हूँ। उधर कदमों की आहट पर शेरबाज सतर्क हो गया। फिर जैसे ही द्वार खोल जोरा कोठरी में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही शेरबाज पुनः जोरा पर झपटा, जोरा ने अपने सिर की टक्कर शेरबाज के सीने पर मारी। इसका सिर है या लोहे का गोला? परंतु शेरबाज तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। शेरबाज को खड़ा होते देख जोरा फिर टक्कर मारने के लिए इरादे से आगे बढ़ा। तभी ले झेल मेरा घूसा काने। ठक। उफ, इसका सिर तो सचमुच लोहे जैसा है। शेरबाज के घूसे की ताकत ने जोरा को भी मन ही मन चौंकाया था, लेकिन जोरा एक बार फिर पूरे वेग से शेरबाज पर झपटा, लेकिन धम, यह इसी तरह काबू में आएगा। असफलता ने जोरा को और अधिक हिंसक बना दिया था, लेकिन जैसे ही उसने शेरबाज पर छलांग लगाई, शेरबाज ने बड़ी फुर्ती से उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर चक्कर देने आरंभ कर दिए और फिर उसे फर्श पर पटक दिया। अब मुझे समय गंवाने की बजाय प्रोफेसर का पता लगाना चाहिए। दूसरे ही पल शेरबाज ने कोठरी से बाहर निकल दरवाजा बंद कर दिया। ठक ठक। अब यहीं आराम कर काने, मैं तेरे बाप से निपट कर आता हूँ। और फिर शेरबाज क्राइम किंग के कक्ष की ओर बढ़ गया। उधर क्राइम किंग जब प्रयोगशाला में दाखिल हुआ तो प्रोफेसर को टांग पसारे बिस्तर पर लेटे देख आग बबूला हो उठा। तुम यहाँ आराम फरमा रहे हो और वहां मेरी नींद हराम हो रही है। अपना अपना नसीब है क्राइम किंग, बकवास बंद करो और बताओ
कि वह दवा कब तक तैयार होगी। अब वह दवा कभी तैयार नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूला मैंने जला डाला है। क्राइम किंग की आंखों में खून उतर आया। तो तू अब तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा, पर तू ये नहीं जानता कि फॉर्मूले की नकल मेरे पास मौजूद है। अगले पल क्राइम किंग ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा प्रोफेसर, देश के लिए मरना सौभाग्य की बात है शैतान, चला गोली। लेकिन इससे पहले कि क्राइम किंग दोबारा ट्रिगर दबाता, एक भरपूर ठोकर उसकी पीठ पर पड़ी। क्राइम किंग गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने मौन को देखा, उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं? जोरा कहाँ है? तू तू अभी जिंदा है? शेरबाज को मारने वाला कोई माइकल अभी पैदा नहीं हुआ क्राइम किंग। ओ, तो ये मोहन नहीं शेरबाज है। कमबख्त मोहन के भ्रम में किस मुसीबत को उठा लाए। अचानक जमीन पर गिरा रिवॉल्वर क्राइम किंग के हाथ में आ गया। क्राइम किंग ने रिवॉल्वर शेरबाज पर तानते हुए भयानक कहका लगाया। अब तू नहीं बचेगा शेरबाज, तूने मेरे अड्डे तक पहुंचने के लिए अच्छी चाल चली थी, लेकिन अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्राइम किंग प्रोफेसर की तरफ से बेखबर था। प्रोफेसर भंडारी ने अवसर का लाभ उठाते हुए एक शीशे का जार उठाकर क्राइम किंग के सर पर दे मारा। तभी शेरबाज ने हवा में उछाल भरते हुए क्राइम किंग पर वार किया। शेरबाज अपने देश के दुश्मनों को कभी नहीं बख्शता, कभी नहीं। तभी क्राइम किंग के आदमी वहां पहुंचे। उन्हें देख शेरबाज ने क्राइम किंग को सिर से ऊपर लिया और अगले ही पल क्राइम किंग का शरीर अपने आदमियों को लिए लुढ़कता चला गया। दूसरे क्षण उनकी चीख पुकार से कमरा गूंज उठा, लेकिन क्राइम किंग की फुर्ती का जवाब नहीं था। इतनी जबरदस्त चोटों के बावजूद भी वह तुरंत संभल गया। हरामजादों, मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर दो इसे। पुराना पापू मालूम होता है। आदेश मिलते ही क्राइम किंग के आदमी शेरबाज पर टूट पड़े, परंतु लो प्रसाद चको टिशू। आए मरा, मेरे बाप की तौबा, टिशू। वह शेरबाज की जबरदस्त घूसेबाजी के सामने टिक ना सके। अपने आदमी को बुरी तरह पिटते देख मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगले ही पल क्राइम किंग आग बचाकर वहां से निकल भागा और कुछ ही क्षणों बाद क्राइम किंग के आदमी फर्श पर चित पड़े थे। क्राइम किंग तो भाग निकला, बचकर कहाँ जाएगा। इससे पहले कि शेरबाज दरवाजे तक पहुंचता, पुलिस कमिश्नर सशस्त्र सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। यह इमारत पुलिस के घेरे में, कोई बचकर नहीं जा सकता। आप इन्हें संभालिए, मैं क्राइम किंग का पता लगाता हूँ, कहीं वह शैतान भाग ना निकले। शेरबाज जानता था कि क्राइम किंग को पकड़ना इतना आसान ना होगा, फिर भी वह उस कक्ष से बाहर निकल गया। प्रोफेसर, आप? भगवान का शुक्र है आप सुरक्षित हैं। बहादुर शेरबाज की बदौलत ही आप मुझे जीवित देख रहे हैं कमिश्नर साहब। उधर कोठरी का द्वार खुला, शेरबाज चौंका। अरे, जोरा भी गायब है। शायद क्राइम किंग और जोरा ने किसी गुप्त रास्ते का प्रयोग किया है। अगले ही पल शेरबाज इमारत के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। क्राइम किंग और जोरा का बचकर निकल भागना हमारे देश के लिए हित करना होगा। और फिर इमारत के बाहर आते ही शेरबाज की निगाहें आकाश की तरफ उठ गई। वहां जहां एक छोटा किंतु आधुनिकतम हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा था। क्राइम किंग को भागते देख शायद पुलिस फायर था। ओ माय गॉड, शायद पुलिस शायद गोलियां उस तक ना पहुंच पाए। और सचमुच ये हेलीकॉप्टर को गोलियों का कोई प्रभाव ना हुआ। और जब हेलीकॉप्टर उनकी नजरों से ओझल हो गया तो शेरबाज, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी ही वजह से हम प्रोफेसर को वापस पा सके। लेकिन मुझे अफसोस है कमिश्नर साहब कि मैं देश के दुश्मनों को आपके हवाले न कर सका। चिंता ना मत करें, उनका हेलीकॉप्टर जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा। क्या अदृश्य मानव से संबंधित फॉर्मूले की नकल से क्राइम किंग अदृश्य होने की औषधि तैयार करने में कामयाब हो सका? भारत की धरती पर मंडराते खतरों से टकराते हुए क्या शेरबाज मौत के चक्रव्यूह को तोड़ सका? क्या क्राइम किंग पकड़ा जा सका? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए शेरबाज सीरीज की अगली कॉमिक्स अदृश्य चोर का। तब तक के लिए धन्यवाद।